नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भारत पाक सीमा पर मस्जिद दरगाह हटाने की याचिकाएं खारिज। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाली विभिन्न मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को हटाने और उनके ध्वस्तीकरण के नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। सांवलिया जी मंदिर में वीआईपी एंट्री को लेकर बवाल। कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में जबरन प्रवेश करने और हुड़दंग मचाने के आरोप में मंडफिया थाना पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने वीआईपी एंट्री बंद होने के बावजूद सुरक्षा कर्मियों से उलझते हुए गेट तोड़ दिया और भीतर घुसने का प्रयास किया। पेपर लीक का मास्टरमाइंड स्कूल संचालक गिरफ्तार। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने पेपर लीक मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी विनोद कुमार रईवाड़ को चौमू से पकड़ा। आरोपी की चौमू क्षेत्र में मौजूदगी की सूचना मिलने पर एएसपी प्रकाश शर्मा की टीम ने घेराबंदी कर दबोच लिया। वह 3 मामलों में गिरफ्तार हो चुका था, जबकि जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था। एसओजी आरोपी को अन्य दर्ज 3 पेपर लीक परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में तलाश रही थी। रणथंभौर में 600 कैमरों से होगी बाघों की काउंटिंग। राजस्थान के पहले टाइगर रिजर्व रणथंभौर में कभी सिर्फ 25 टाइगर थे, अब इनकी संख्या 77 तक पहुंच गई है। 53 साल में सिर्फ बाघों की संख्या ही नहीं बढ़ी, बल्कि उन्हें गिनने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया। कभी जंगल में पंजों के निशान खोजे जाते थे, आज वही काम हाईटेक कैमरा ट्रैप कर रहे हैं। टाइगर की पहचान शरीर पर बनी धारियों, स्ट्राइप पैटर्न से हो रही है। भारत पाक बॉर्डर पर संदिग्ध जमीन सौदों की जांच। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे जैसलमेर के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मंगलवार को इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। जांच टीम ने संदिग्ध जमीनों से जुड़े लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू की। इस कार्रवाई में उदयपुर और जैसलमेर की संयुक्त टीम शामिल है। करीब 8 सदस्यीय टीम कार्यालय पहुंचकर विभिन्न भूमि रजिस्ट्रियों और संबंधित रिकॉर्ड का सत्यापन कर रही है। राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून। 18 जिलों में अलर्ट। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार को मानसून सुस्त नजर आया और लोगों को बारिश का इंतजार ही रहा। हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर जिलों में हुई बारिश से तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई है। इसके बावजूद श्रीगंगानगर जिला प्रदेश में सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग IMD के अनुसार आज बुधवार से मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा, जिससे प्रदेश के 18 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। पंचायत निकाय चुनाव मामले में सुनवाई फिर टली। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव तय समय पर नहीं कराने पर राज्य चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ के मंगलवार को एक्सेप्शन सुनवाई से इनकार करने से यह सुनवाई टल गई। अब मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर नई बेंच का गठन होगा। नई बेंच 16 जुलाई को मामले में सुनवाई करेगी। 17 जुलाई को जोधपुर शहर में नहीं आएगा पानी। गर्मी के लिए पानी स्टोरेज और जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइप लाइनों के मेंटेनेंस के चलते 17 जुलाई को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में पानी सप्लाई नहीं होगा। शहर के कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 17 जुलाई को होने वाली जलापूर्ति 18 जुलाई और 18 जुलाई को होने वाली जलापूर्ति 19 जुलाई को की जाएगी। शादी ब्याह समेत इन आयोजनों में बिना FSSAI लाइसेंस नहीं परोस सकेंगे। भोजन, शादी ब्याह की दावत हो या धार्मिक और सामाजिक आयोजन, केवल स्वादिष्ट भोजन बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा। भोजन परोसने से पहले उसके पीछे वैध दस्तावेज भी होने जरूरी होंगे। हनुमानगढ़ जिले में अब बिना FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण वाले हलवाई और कैटरर सार्वजनिक आयोजनों में भोजन तैयार या परोस नहीं सकेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP लागू करते हुए आयोजकों, कैटर्स और आयोजन स्थल संचालकों की जवाबदेही तय कर दी है। एक्शन मोड में आए सीएम भजनलाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्शन मोड में हैं। सीएम ने कानून व्यवस्था में लापरवाही, कदाचार और भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए एक IAS, 2 RPS समेत 15 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकारी भूमि को नीलामी के बजाय खांचा भूमि के रूप में आवंटित करने के मामले में एक IAS के खिलाफ अनुशासनात्मक
अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी गई। चंबल बजरी खनन तस्करी पर रोक का अभियान तेज। धौलपुर में प्रतिबंधित चंबल बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस, वन और खनिज विभाग ने संयुक्त अभियान तेज कर दिया है। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसीपी विकास सांगवान के निर्देशन में की जा रही है। पाली आरटीओ ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। पाली के आरटीओ ऑफिस को बुधवार दोपहर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल दोपहर करीब 12:30 बजे कार्यालय की आधिकारिक मेल आईडी पर आया, जिसमें दोपहर 1 से 3 बजे के बीच विस्फोट करने की बात लिखी गई थी। ईमेल मिलते ही पूरे कार्यालय को खाली करा दिया गया। अधिकारी, कर्मचारी और काम से आए लोग तुरंत बाहर निकल गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बीकानेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने पावर ग्रिड के डिप्टी जनरल मैनेजर डीजीएम देवेश कुमार सिंह को 90,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी डीजीएम यह रिश्वत की राशि एक ठेकेदार से उसके किसी बकाया काम या बिल पास करने के एवज में वसूल रहा था। वीएलटी डिवाइस की अनिवार्यता पर भड़के ट्रक ऑपरेटर। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग। वीएलटी डिवाइस की अनिवार्यता के कारण पिछले करीब 2 महीने से नेशनल परमिट जारी नहीं होने के विरोध में बुधवार को हनुमानगढ़ के ट्रक ऑपरेटरों ने जिला परिवहन कार्यालय डीटीओ पर धरना प्रदर्शन किया। आरटीई की बकाया राशि पर फूटा प्राइवेट स्कूल संचालकों का गुस्सा। राजस्थान निजी शिक्षण संस्था संघर्ष समिति अजमेर के बैनर तले बुधवार को शहर के करीब 150 प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण कार्य बंद रखा गया। निजी स्कूल संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूलों के संचालक व प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रसूता की मौत पर फूटा परिजनों का गुस्सा। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजन बुधवार सुबह से ही मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठे लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक कमला को न्याय नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल के सरकारी आवास में चोरी चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि सैन्य अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। जेएसआई एनक्लेव में सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के सरकारी आवास में ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी करने का मामला सामने आया है। घटना के समय सैन्य अधिकारी परिवार सहित छुट्टी पर महाराष्ट्र गए हुए थे। सूचना मिलने पर सेना पुलिस व महामंदिर थाना पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जाँच शुरू कर दी है। नागौर सहित पूरे प्रदेश में एसआई एएसआई के लगभग आधे पद खाली। राजस्थान में पुलिस विभाग लंबे समय से अधिकारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। खासकर उप निरीक्षक एसआई और सहायक उप निरीक्षक एएसआई के लगभग आधे पद खाली पड़े हैं। इसका सीधा असर पुलिस थानों की कार्य प्रणाली, अपराध अनुसंधान, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन को समय पर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने पर पड़ रहा है। स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि वर्ष 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद नई नियुक्तियां नहीं हो सकी। वहीं विभागीय पदोन्नतियां भी समय पर पूरी नहीं हुई। भारतीय पुलिस सेवा के 18 अधिकारियों का हुआ तबादला। राजस्थान सरकार ने मंगलवार देर रात भारतीय पुलिस सेवा के 18 अधिकारियों का तबादला कर दिया। जोधपुर के पुलिस आयुक्त शरद कविराज को हटा दिया। वहीं उनके स्थान पर अंशुमन भोमिया को जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा प्रशिक्षण एवं यातायात का जिम्मा संभाल रहे पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल को गृह रक्षा महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल लगा दिया है और इस पद पर कार्यरत मालिनी अग्रवाल को उनकी जगह भेजा गया है। मंत्री सुमित गोदारा के साथ ट्रैक्टर पर दिखे कांग्रेस नेता। बीकानेर की राजनीति में एक वायरल वीडियो ने बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के साथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष श्याम सिंह भाटी का एक ट्रैक्टर पर नजर आना कांग्रेस नेता को इतना भारी पड़ा कि पार्टी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से हटा दिया। कांग्रेस ने पत्र जारी करके पद छीन लिया। 56,000 बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा शुरू। राजस्थान सरकार की देवस्थान विभाग संचालित
संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत इस साल 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों और नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की निशुल्क यात्रा कराई जाएगी। योजना के तहत चयनित यात्रियों के रेल, हवाई यात्रा, आवास, भोजन, स्थानीय भ्रमण और चिकित्सा सुविधा का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। पायलट के मंच पर कांग्रेस के कई गुटों के नेता एक साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की सक्रियता एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में है। राजस्थान में 2 दिन के भीतर 4 जिलों के दौरे पर उन्होंने कई राजनीतिक संदेश दिए। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर और उदयपुर के दौरे में पायलट ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पायलट ने आदिवासी समाज के बीच मौजूदगी दर्ज कराई। बीकानेर में आईसीयू में भर्ती एक और प्रसूता की मौत। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद भर्ती एक और प्रसूता की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 1 महीने में किडनी फेल और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन, शरीर के कई अंगों ने काम करना छोड़ा से 4 प्रसूताएं दम तोड़ चुकी हैं। जयपुर महिला जेल की डिप्टी सुपरिटेंडेंट सस्पेंड। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गड़बड़ियों में शामिल और ड्यूटी में लापरवाही करने पर महिला जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट सरोज विश्नोई को सस्पेंड कर दिया। वहीं 2 आरपीएस के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मंजूरी दी है। सीएम ने एक आईएएस अफसर के खिलाफ एक्शन लेने की भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही एक डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया। जोधपुर में जजों के निरीक्षण में खुली फर्जीवाड़े की पोल यात्रियों की जान जोखिम में डालकर सड़कों पर दौड़ रही अवैध और नियम विरुद्ध मॉडिफाइड बसों के खिलाफ जोधपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अब तक का सबसे बड़ा हंटर चलाया है। मंगलवार देर रात जिला न्यायालय के जजों ने खुद सड़कों पर उतरकर लग्जरी, एसी और स्लीपर बसों के खिलाफ एक मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर जमीनों की अवैध रजिस्ट्रियां। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जैसलमेर जिले में संदिग्ध भूमि सौदों और अवैध फंडिंग की जांच तेज हो गई है। इनकम टैक्स, आयकर विभाग की 8 सदस्यीय टीम ने उप रजिस्ट्रार कार्यालय में रेड की। टीम ने साल 2024 से 25 की 700 से 800 जमीनों की रजिस्ट्रियों की जांच कर शुरुआती तौर पर 50 संदिग्ध फाइलें जब्त की हैं। अब उनकी जांच की जा रही है। नागौर में ट्रांसपोर्ट नगर की मांग। शहर में लंबे समय से ट्रांसपोर्ट नगर की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। नागौर ट्रांसपोर्ट सोसाइटी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष आज आएंगे जयपुर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को जयपुर दौरे पर रहेंगे। दोनों नेता राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विधायी गौरव यात्रा, पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उनके दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। जयपुर में मकान फ्लैट खरीदने से पहले जान लें। राजधानी जयपुर में अपने आशियाने का सपना देख रहे लोगों के लिए मकान और फ्लैट खरीदना लगातार महंगा होता जा रहा है। सरकार ने पहले भवन निर्माण शुल्क, कंस्ट्रक्शन चार्ज 1,200 रूपए से बढ़ाकर 1,800 रूपए प्रति वर्ग फीट कर दिया। इससे बिल्डरों की निर्माण लागत पहले ही बढ़ चुकी थी। अब जिला स्तरीय समिति डीएलसी की दरों में दूसरी बार संशोधन के प्रस्तावों ने आम लोगों पर एक और आर्थिक बोझ डाल दिया है। अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। अलवर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अरावली विहार थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक एएसआई शंकर लाल शर्मा को 10,000 रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एएसआई पर एक आपराधिक मामले में नाम हटाने, मारपीट नहीं करने और जांच में मदद करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। जयपुर के चर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड में नया मोड़। जयपुर शहर के चर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब मृतका के परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि नीरज शर्मा ने हत्या से करीब 4 महीने पहले ही अपनी सुरक्षा और घर में हुई कथित वारदात को लेकर पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। उनका कहना है कि अगर उस समय कानूनी कार्रवाई होती तो शायद आज नीरज शर्मा जिंदा होती।
सीएम भजनलाल का पावटा द्वारा अचानक हुआ स्थगित। राजधानी जयपुर से सटे पावटा इलाके में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद था, लेकिन मौसम के मिजाज ने सारे कार्यक्रम पर पानी फेर दिया। क्षेत्र में बारिश और खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर से पावटा जाना सुरक्षित नहीं माना गया, जिसके कारण उनका यह अहम दौरा ऐन वक्त पर स्थगित करना पड़ा। मंत्री की जन सुनवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। बीकानेर के कोलायत में मंगलवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की जन सुनवाई में हंगामा हो गया। कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी को नहीं बुलाने से भाजपा कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने नारेबाजी की। मंत्री ने गलती मानते हुए कहा, आगे से मिलकर काम करेंगे। कोटा ग्रामीण में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अपराध की कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ रखा है और ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत सुकेत थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर समेत 5 बदमाशों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए गए हैं। पुलिस जल्द ही करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए की इन संपत्तियों को नियमानुसार ध्वस्त करने की तैयारी में है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और हाईवे पर 31 जुलाई तक सुधरेंगी व्यवस्थाएं। दौसा कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सहित जिले के नेशनल एवं स्टेट हाईवे पर सड़क सुरक्षा, हादसों की रोकथाम, यातायात प्रबंधन और आवश्यक सुधारों की डिटेल समीक्षा कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जयपुर में ज्वेलर को लूटने वाले 3 और आरोपी गिरफ्तार। खोरा बीसल पुलिस ने ज्वेलर पर जानलेवा हमला कर लाखों के सोने चांदी के जेवर लूटने वाली गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। चिकित्सा विभाग को मिलेंगे 7,903 नए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में लंबे समय से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी जल्द दूर होने वाली है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सीधी भर्ती 2024 के तहत 7,903 नए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मिलने जा रहे हैं। इनमें 825 पद नॉन टीएसपी और 7,078 पद टीएसपी क्षेत्र के हैं। हाईकोर्ट में भर्ती नियम बदले। राजस्थान हाईकोर्ट ने कुक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती व नियुक्ति प्रक्रिया में 2 बड़े बदलाव किए हैं। इन महत्वपूर्ण संशोधनों के तहत अब हाईकोर्ट में कुक बनने के लिए 1 साल के नियमित कुकिंग डिप्लोमा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इसके बजाय संबंधित न्यायाधीश के यहाँ खाना बनाने और रसोई का कार्य के अनुभव को भी पात्रता में शामिल किया गया है। स्कूलों में नए सिरे से होगा स्टाफिंग पैटर्न। राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने राज्य के उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के स्टाफिंग पैटर्न कार्य को नए सिरे से पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी आदेश के अनुसार नए जिलों और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के कारण अब नए सिरे से उत्कृष्ट विद्यालयों के चयन और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा, दत्तक पुत्र भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, कानूनी तौर पर गोद लिया गया बेटा दत्तक पुत्र भी अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार है। साथ ही कोर्ट ने बिना किसी ठोस कारण के याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने पर सरकार और पुलिस विभाग पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोटा की नांदिका सिंह बनी राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियन। कोटा की निशानेबाज नांदिका सिंह ने एक बार फिर शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए राजस्थान का नाम रोशन किया। जयपुर में आयोजित 24वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में नांदिका ने सीनियर कैटेगरी ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर स्टेट शूटिंग चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। 33 दिन में बने 692 पट्टे। जोधपुर शहर में मंगलवार को अलग अलग कार्यक्रम हुए। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन NWREU के बैनर तले मंगलवार को कैरेज एंड वैगन डिपो के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं शहरी सेवा शिविर में 33 दिनों में 692 पट्टे जारी किए गए। एम्स जोधपुर ने बच्चों की किडनी सर्जरी कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट ने 250 से ज्यादा लेप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी सर्जरी की है।
नागौर में निजी स्कूल संचालकों ने किया प्रदर्शन। राजस्थान सरकार के शिक्षा संबल कार्यक्रम और निजी स्कूलों के निरीक्षण संबंधी निर्देशों के विरोध में बुधवार को नागौर जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले जिले भर के निजी स्कूल संचालक एकजुट हो गए। जिले के करीब 600 निजी स्कूलों के संस्था प्रधान नागौर पहुंचे। RGHS में OPD जांच नियम बदलने का विरोध। राजस्थान सरकार चकी ओर से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के तहत OPD में 2000 रुपए से अधिक की जांच के लिए प्री अप्रूवल पूर्व अनुमति अनिवार्य करने का विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले ने वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों, पेंशनर्स और सेवानिवृत्त कर्मचारियों में चिंता बढ़ा दी है। फैसले के विरोध में शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेसटा राजस्थान ने मोर्चा खोलते हुए सलूम्बर में समान नागरिक संहिता पर दूसरे दिन भी चर्चा। राजस्थान में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता UCC 2026 के प्रारूप को जनहितकारी बनाने के लिए सलूम्बर में मंगलवार को दूसरे दिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन सुनवाई हुई। इसमें नागरिकों ने लिखित प्रपत्र के माध्यम से भी अपने सुझाव दर्ज कराए। मंत्री जोराराम कुमावत के बेटे का ट्रांसफर 24 घंटे में निरस्त। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर चल रही खींचतान के बीच एक नया विवाद सामने आया है। राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा जारी किए गए सहायक प्रोग्रामरों के तबादला आदेशों में एक चौंकाने वाला संशोधन देखने को मिला है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के बेटे दीपक कुमार कुमावत का तबादला आदेश जारी होने के महज 24 घंटे के भीतर ही निरस्त कर दिया गया, जिसे लेकर अब प्रशासनिक हलकों से लेकर सोशल मीडिया तक सवाल उठने लगे हैं। राजस्थान सरकार ने किया बड़ा बदलाव। राजस्थान सरकार ने मंगलवार देर रात भारतीय पुलिस सेवा के 18 अधिकारियों का तबादला कर दिया। जोधपुर के पुलिस आयुक्त शरद कविराज को हटा दिया, वहीं उनके स्थान पर अंशुमन भूमिया को जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा प्रशिक्षण एवं यातायात का जिम्मा संभाल रहे पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल को गृह रक्षा महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल लगा दिया है और इस पद पर कार्यरत मालिनी अग्रवाल को उनकी जगह भेजा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।